जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो जैसा कि आज देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट यूपी सैनिक इंटर कॉलेज के पास सेंटर पड़ा है एनडीए का, और आज हम रिव्यू लेंगे बच्चों से कि मैथ्स का पेपर कैसा है, क्योंकि जिसकी मैथ्स की नैया पार उसका जीएटी कहीं ना कहीं आराम से हो जाता है और वो आराम से एनडीए में अपना नेम देख पाता है यूपीएससी लिस्ट में। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या रिव्यू बच्चे देने वाले हैं। लिए कैंडिडेट तैयार हुए हैं, बाकी जीएटी का कहीं ना कहीं रिविजन कर रहे हैं। सो देखते हैं। व्हाट्स योर नेम? अंकिता। सो अंकिता, यू आर फ्रॉम? कानपुर। कानपुर से आई हैं वो लखनऊ एग्जाम देने। तो जस्ट पूछते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन पेपर कैसा रहा। तो आपको क्या लग रहा है, लास्ट टाइम बच्चे बोल रहे थे आईआईटी लेवल के अकॉर्डिंग मैच कर रहा था, इस बार का पेपर पैटर्न कैसा माय रहा? फर्स्ट अटेम्प्ट ना, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे अभी इतना मालूम नहीं तो कैसे। कितना आपको क्या लग रहा है, मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? लिमिट्स कंटिन्यूटी इस सबसे ज़्यादा था। लिमिट्स कंटिन्यूटी से ज़्यादा थे। तो 11-12 अगर बच्चा एनसीईआरटी कर रहा है तो वो आसानी से कर सकता है या थोड़ा सा टफ था? टफ था। एनसीईआरटी लेवल का तो काफ़ी ऊपर था। काफ़ी ऊपर था। ओके, सो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, फिर भी आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं पेपर में? मैंने 40-45 किए। टाइम का ज़्यादा हो गया मेरे से। टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा था। तो एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को जो हम देख रहे हैं वो ये है कि उनको पेपर थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन उनको टाइम मैनेजमेंट का भी इशू आ रहा था। तो उसके साथ आप बता सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं और आपको क्या अप्रॉक्स है कि कितने उसमें से सही होंगे, क्योंकि 45 तो अच्छा मार्जिन होता है। मैंने किए हैं, जो किए वो सही किए हैं। जो किए हैं वो सही किए हैं। तो 45 क्वेश्चंस किए हैं। तो देखते हैं बाकी बच्चों का क्या जा रहा है। बाकी तो रेशियो पे देखने में लग रहा है कि 50 to 60 बॉयज़ बता रहे हैं। अब गर्ल्स से एक बार देख लेते हैं और कुछ लोगों से और कंसल्ट कर लेते हैं कि क्या रिव्यू है। चलिए, एक और फीमेल कैंडिडेट मिलती है और कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि हमें एनडीए में एंट्री मिल रही है। तो अब उनसे ही पूछते हैं कि उनका मैथ्स का पेपर कैसा गया। ठीक हुआ है। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं, फोर्थ अटेम्प्ट था। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे ऑब्वियसली। तो आपको क्या लग रहा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पैटर्न आया है, या पिछली बार जैसे बोल रहे थे आईआईटी लेवल पे क्वेश्चन पेपर जा रहा था, तो इस बार थोड़ा अलग है कि क्या? प्लीज़ इसको थोड़ा डिटेल में बताएं। पिछली बार पेपर जेई पैटर्न पे था, इस बार मतलब मॉडरेट पेपर आया, ज़्यादा मतलब टफ भी नहीं है और ज़्यादा इतना ईजी भी नहीं है, और सिर्फ पीवाईक्यूज करके तो नहीं होने वाला है। अच्छा, पीवाईक्यूज करके नहीं होने वाला है। तो एक्स्ट्रा क्या आपको लग रहा है किस चैप्टर से इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है? मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स मतलब बहुत ज़्यादा आया है, वेटेज में अलजेब्रा पोर्शन थोड़ा ज़्यादा आया है। अच्छा। और प्रोबेबिलिटी का सेक्शन काफ़ी ज़्यादा आया है। तो प्रोबेबिलिटी से क्या आपको एक्सपेक्टेशन थी कि इन टॉपिक से आ सकता है ज़्यादा, या मॉडरेट लेवल पे आप सारे? आइडिया था कि 2016 में पेपर काफ़ी टफ आया था, उसके बाद 2023 फर्स्ट अटैम्प्ट में आया था। तो मतलब इतना आइडिया था कि इस बार पेपर थोड़ा नॉर्मल आएगा, इतना टफ नहीं आएगा। तो उस हिसाब से मतलब पेपर भी वैसे ही आया सेम। तो अब जानते हैं कि इन्होंने कितने क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट किए हैं, चूँकि इन्होंने मॉडरेट बताया पेपर, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा ईजी। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 30 किए। मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो काफ़ी लेंदी टाइप क्वेश्चन थे, नॉर्मली मतलब कि जैसे सिंपली यूज़ करके नहीं हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग पेपर था। तो टाइम टेकिंग पेपर था, लेंदी पैटर्न से। तो कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज़ करनी काम की, या नॉर्मल उसी पैटर्न पे करना पड़ा? प्रिंसिपल्स पे बेस्ड था ना, क्वेश्चन ट्रिकी नहीं था। ट्रिकी नहीं था। सो ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़े पेपर लेंदी आया हुआ है। अब हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? कानपुर से बिलोंग करती हूँ, यहाँ एग्जाम देने आई थी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके 30 अगर सही हो रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि चांसेस कितने हैं एग्जाम क्लियर होने के? नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, इट्स जस्ट लाइफ, और लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, इंसान प्रिपरेशन करता है। अब आगे देखते हैं कुछ बच्चों से। फाइनली अब एक और रिव्यू लेते हैं और देखते हैं कि इन बच्चों का पेपर कैसा हुआ। सो फर्स्ट आई विल लव टू आस्क यू दैट फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू? लखनऊ। यू आर फ्रॉम लखनऊ इटसेल्फ। तो लखनऊ में कहाँ से? पारा से। पारा साइड से। एंड यू आर फ्रॉम? बाराबंकी। तो बस पास ही पास है लखनऊ और बाराबंकी। अब देख लेते हैं कि इनका मैथ्स का पेपर कैसा हुआ और रिव्यू लेते हैं। सो मैथ्स का पेपर काफ़ी इजी आया था और मतलब काफ़ी अप्रोचेबल था, और ये पेपर में अच्छा गया। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकेंड या लास्ट, कैसा अटेम्प्ट है? मैम फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अच्छा लग रहा है जब फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा कहता है कि पेपर काफ़ी इजी आया। अब इनसे पता करते हैं कि इन्होंने जिस हिसाब से प्रिपरेशन की थी, क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे था या थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज देखने को मिला? नहीं मैम, क्वेश्चंस तो काफ़ी प्रीवियस ईयर बेस्ड आए थे और पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किए थे, तो उसी से क्वेश्चन बन रहे थे मेरे। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करके आते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पता चल जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पे थे या नहीं थे। तो आपको क्या लग रहा है, इसे लास्ट टाइम बोला गया था कि पेपर का लेवल थोड़ा सा आईआईटी से मैच किया था, इस बार कैसा लेवल रहा? ईजी रहा या मीडियम बोलेंगे या टफ बोलेंगे? नहीं मैम, मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, आईआईटी जैसा नहीं था, बहुत आराम से। आपके एक्सपेक्टेशन से कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं पेपर में? मैम 62। 62 इज़ अ गुड स्कोर। अगर भगवान की दया से कितने गेस वर्क थे इसमें? गेस मैम 5 to 6 गेस हुआ गया, यानी हार्डली अगर हम बोलें तो 55 मार्क्स इनके कहीं नहीं, मतलब 55 क्वेश्चन इनके कहीं गलत नहीं हो रहे। तो उस हिसाब से क्या आप श्योर हो कि आपका एनडीए मैथ्स क्वालिफाई हो रहा है? मैम हो सकता है। सो जस्ट क्रॉस फिंगर्स की हो जाए। अब आप ये बताइए प्लीज़ कि किस किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले? मैम बाइनोमियल, स्टैट्स, प्रोबेब और
ट्रिग्नोमेट्री और this one. तो इतना आप अच्छे से तैयार कर अभी आपसे इतना आप तैयार करके आए थे अच्छे से पहले से। ओके, सो अब आपको क्या लग रहा है कि जीएटी में आप कितना ले आओ तो आपका इजीली फैच हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा नहीं जाती, अभी तो एसएसबी बहुत बड़ी सीडी है। मैम अगर मैथ्स में 300 आ जाएं तो जीएटी में 300 नहीं सॉरी 100 मैथ्स में अगर 100 आ जाएं तो जीएटी में अगर 300 आ जाएं तो तो जीएटी की प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग है मैथ्स के कंपैरिजन, या मैथ्स में ज़्यादा टाइम दे दिया जीएटी के लिए टाइम ही नहीं बचा? वही हो गया, मैथ्स में ज़्यादा टाइम दिया, जीएटी में थोड़ा कम टाइम दिया। सो आई जस्ट विश हिम गुड लक कि मैथ्स जीएटी अपना मॉडरेट दीजिए आप, ठीक है? नॉर्मल बहुत ज़्यादा गेस वर्क के लिए मत जाना। अगर 50 से 60 क्वेश्चंस आप कर ले रहे हो तो आप बहुत सेफ स्कोर में हो, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के लिए मत जाना। चलिए अब नेक्स्ट बच्चे से अपना रिव्यू लेते हैं। सो व्हाट्स योर नेम? शशांक त्रिपाठी। शशांक त्रिपाठी। सो आप बताइए, आप लखनऊ से ही हो, तो अब हम भी लखनऊ में सॉरी बाराबंकी, अरे पास में ही है लखनऊ बाराबंकी, ठीक है? चलिए अब आप बताइए कि आपको पेपर का पैटर्न कैसा लगा? ठीक था, मतलब वही जेईई मेंस से मैं कंपेयर कर सकता हूँ उसका। मैंने मतलब आप आईआईटी की भी पैरेलल प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ, मैं हो चुका था मेरा जेईई मेंस में, बट मेरे को मतलब ऐसे डिफेंस में ही जाना था। मैं एसएसबी मैं पहले भी अटेम्प्ट कर चुका हूँ एसएसबी। आपकी टेक्निकल एंट्री रही होगी उसकी? टेक्निकल इंटरव्यू मैं कॉन्फिडेंस था इलाहाबाद से। दैट्स वेरी गुड। हाँ वही इलाहाबाद में कौन सा बोर्ड था आपका? 18 एसएसबी। सो ये बच्चे वो भी हैं जिन्होंने टेक्निकल एंट्री से भी तैयारी की, तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि आईआईटी वाले बच्चों के लिए भी लेवल मॉडरेट था, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से प्रिपेयर करके आ रहा है उसके लिए भी लेवल जो है नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इनसे पूछना चाहेंगे कि इन्होंने क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? क्वेश्चन पेपर मैंने अभी एक्चुअली टोटल तो अभी काउंट नहीं किया, बट हाँ हो जाएंगे मेरे। लमसम कितने, मतलब अप्रॉक्स एक होता है ना कि इसके बाद नैया पार? हाँ बस नैया पार ही हो जाए, बाकी मैं जीपी की तैयारी करके आया था। जीएटी की आप प्रिपरेशन करके आए हो, चलो देखते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे इन्होंने बताया कि डिफरेंट चैप्टर से आए थे, आपका भी सेम रिव्यू है, उसी चैप्टर से आए थे, तो आप एक बार बता दीजिए उनको। हाँ चैप्टर मैट्रिक्स वगैरह मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा है थे, लेकिन हाँ चैप्टर मतलब सारे टच हुए थे, ऐसा नहीं। आप सीबीएसई बोर्ड से थे या आईसीएसई? यूपी। ओके, यूपी बोर्ड से। तो कहीं ना कहीं आपने एनसीईआरटी को थोड़ा रिफर किया था, क्योंकि बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन फंसते हैं, तो क्या आपने उसको प्रिपेयर किया था? जी। क्योंकि जहाँ तक मेरी आइडिया है यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी चलती हैं अब, तो लेट्स सी कि एनसीईआरटी से आपको क्या लग रहा है कि अगर बच्चे ने एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर लगाए होंगे क्वेश्चंस, तो उसका कितना फेच हुआ होगा मार्क्स इसमें? मार्क्स में काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे, मैथ में ज़्यादा मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं थे, हो जाएंगे ये। अच्छा, आप लोगों से बस लास्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट में क्या कोई इशू फेस किया? क्योंकि हम एकेडमी में क्वेश्चन पेपर लेते हैं तो कई बच्चों को ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट में इशू आ रहा है, तो आपको क्या टाइम मैनेजमेंट इशू लगा? हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब जो मतलब ज़्यादा लेंथी सवाल थे उसमें थोड़ी दिक्कत हो रही, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं। लेंथी सवाल अटेम्प्ट किए, फिल किया या नहीं किया? नहीं किया। एंड आपने? मैम कुछ किए थे, कुछ छोड़ दिए। कुछ छोड़ दिए थे। तो लमसम मतलब देख सकते हैं जैसे कि हम कि मैथ्स का पेपर इजी टू मॉडरेट है। अगर कोई बच्चा 100% प्रिपरेशन से आ रहा है तो उसका मैथ्स का तो नहीं रुकने वाला। अब देखते हैं जीएटी में यूपीएससी क्या गेम खेलता है। इसी के साथ हमारा आज का एनालिसिस खत्म होता है। अभी सेकंड एनालिसिस आपके पास तुरंत आएगा जैसे ही एग्जाम ओवर होता है। थैंक यू।